अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ। मेरा जो इकामा था वो तकरीबन 3 साल से ख़त्म था और मेरा जो महीना था वो था साइक ख़ास। तो मैं बहुत कोशिश में था कि मैं पाकिस्तान पहुँच सकूँ लीगल तरीके से, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट था वो मेरे कफ़ील के साथ था। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ इकामा था, वो भी एक्सपायर। मेरे ऊपर जो है वो कोई हरूब नहीं था, किसी किस्म का कोई केस नहीं था। तकरीबन 1 दर्जन मरतबा मुझे शुरते ने पकड़ा, ठीक है, और वो लेके जाते थे आगे, फिर छोड़ देते थे। तो मैं बहुत परेशान था घर आने के लिए। तो इस सिलसिले में मैंने काफ़ी लोगों से मालूमात ली, मुझे कोई मालूमात नहीं मिली, किसी ने कोई सीधा रास्ता नहीं बताया। मैंने अपने कफ़ील के ऊपर केस भी किया, ठीक है। तो मकतब अमल में जाके काजी जो था उसने फ़ैसला लिखा कि कफ़ील आपको खरूज नहाई देता है, आप खरूज नहाई चले जाओ। तो मैं इस फ़ैसले पे मुत्तफ़िक हुआ, लेकिन जब वहाँ पे साइन करके हम बाहर आ गए, मेरा कफ़ील और मैं दोनों बाहर आ गए, उसके बाद में कफ़ील ने फिर आजकल करते ऐसे 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 5 महीने गुजर गए, कफ़ील ने मुझे खरूज नहाई नहीं दिया। और मेरा पासपोर्ट भी वो ले गया मशरू करने के लिए, क्योंकि पहला जो पासपोर्ट मेरा था वो एक्सपायर हो चुका था। मैंने नया पासपोर्ट बनवाया जद्दा से, तो उसको मशरू कराना था। उसके लिए मशरू के लिए मैंने मकतब अमल के अंदर अपने कफ़ील को दिए पासपोर्ट दोनों के, मुझे मशरू करके दो और खरूज नहाई लगा के दो। वो कुछ दिन बाद मुकर गया इस बात से कि आपने मुझे पासपोर्ट नहीं दिए, आपने मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो मैं हैरान हुआ इस बात पे, मेरे लिए तो ये बहुत तकलीफ़देह अमल था। दोबारा मैं मकतब अमल जा सकता था लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाना था, और वो इस बात से मुकर गया था कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अभी मैं कैसे साबित करता कि मैंने पासपोर्ट इसको दिया है? इस चीज़ का मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने पैसे भी दिए उसको 2200 रियाल, उस चीज़ का भी मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब मकतब अमल में जा के मैं क्या कहता? मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं था कि मैंने पासपोर्ट और पैसे जो है वो कफ़ील को दिए हैं। तो मैंने मकतब अमल वाला जो रास्ता था वो तर्क कर दिया। अब मैंने क्या किया, घर जाने के लिए मैं दमाम में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि मदीना मुनव्वरा में आजकल बहुत सख्ती चल रही है, बहुत लोगों की पकड़ धकड़ चल रही है, काम के ऊपर से लोगों को उठा रहे हैं। तो मैं वहाँ गया मदीना मुनव्वरा में। जाते ही नकल जमई में जैसे उतरा साब्त को बस के ऊपर से जा रहा था मैं मदीना मुनव्वरा, हरम मेरा जाने का इरादा था कि पहले हरम जाता हूँ। हरम जाने से पहले ही मुझे रास्ते में पकड़ लिया गया। चलो, तो वहाँ फिर 2 बजे तक मुझे बिठाए रखा, 2 बजे के बाद छोड़ दिया। फिर मैंने जाके इधर उधर से मालूमात ली। एक आदमी मिला मुझे पाकिस्तानी, उसका ताल्लुक़ था किसी शुरते के साथ, उसका वास्ता था। तो उसने उससे बात की, तो उसने 1500 रियाल मांगा मुझसे। मुझे ये रास्ता सही लगा कि चलो ठीक है 1500 रियाल देता हूँ, घर जाना है, इकामा तो मेरा एक्सपायर है, पासपोर्ट भी कफ़ील नहीं देता है, मेरे पास घर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो ये रास्ता अख्तियार करता हूँ। फिर मैंने उस आदमी को 1500 रियाल दिए। अब उसने मुझे वहाँ से शुरते ने पकड़ा, वो सीधा मुझे ग़ज़वा ओहद के साथ जो है, ओहद पहाड़ के साथ, वहाँ पे जो थाना है शुरता खाना, वहाँ ले गया। 1-2 घंटा वहाँ पे बिठाया। उसके बाद मुझे उसने उठाया, सीधा फैसलिया लेके गया। वहाँ पे सीधा जाते ही मेरे फिंगरप्रिंट हुए, पेपर वगैरह निकलवाया गया, पूरा डेटा निकाला गया। तो वहाँ पे सीधा मेरा खरूज लगाया गया और आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा मोबाइल वगैरह और सब कुछ सामान जमा कर के सीधा मुझे अंदर कैद कर दिया गया, जेल खाने में भेज दिया गया, तरहेल में भेज दिया गया। तो एक रात जो है वो हमने गुजारी जहाँ पे 3 AC लगे हुए थे, ऊपर फुल चल रहे थे, बहुत बड़ा हाल था। अंदर चंद एक कंबल पड़े थे, लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा थे। एक कंबल के अंदर 3-3, 4-4 आदमी लोग छुपे हुए थे। हमारे पास कंबल नहीं था। पूरी रात हमने घूमते हुए गुजारी, कभी उधर वैग करते हुए हमने गुजार दी। इस तरह एक रात गुजर गई। सुबह नाश्ते के बाद जैसे ही साथ में एक हाल था, उसके ऊपर छत नहीं थी, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पे बैठे थे, फिर शुरते आए, वहाँ से हथकड़ियाँ लगाई, हमको बिल्कुल आगे ले जाया गया अंदर, जो बिल्कुल प्रॉपर मतलब तरहेल थी, जेल खाना था जो बना हुआ, वहाँ पे ले जाया गया। अब वहाँ पे पहुँच गए हम लोग जी। वहाँ पे मैं पहुँचा बुध वाले दिन। अब जुमेरात को सफारत खाने वाले पहुँचे, तो सफारत खाने वाले के पास एक लिस्ट थी, उसने नाम पुकारने शुरू किए जिसके अंदर मेरा नाम नहीं था। कुछ देर वो थक हार के उसने कहा कोई ऐसा आदमी है जो मतलब नाम जो है वो पढ़ के आदमियों की लाइन लगाए, तरतीब बनाए। तो मैं उसके सामने हुआ कि ठीक है मैं कर देता हूँ ये काम आपका। तो उसमें मेरा नाम नहीं था, मैं लिस्ट लेके खड़ा था। ऐसे ही बाहर से खिड़की से शुरते ने पूछा कि क्यों शोर मचाया हुआ है, क्या मसला है? मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हमारा सफारत खाना आया हुआ है, तो हमने जनाब बाहर जाना है।
उनके साथ काम है हमारा। तो उसने कहा ठीक है 5 आदमी आ जाओ। मेरा उसमें नाम भी नहीं था लिस्ट में, और मैं उसके साथ सबसे पहले मैं चला गया। वहाँ गया, उन्होंने सफारत खाने वालों ने पूछा मुझसे, हाँ भाई पासपोर्ट है? मैं बोला नहीं है भाई। ID कार्ड है? मैं बोला जी हाँ ID कार्ड है। ठीक है ID कार्ड दे दो। और उसने मुझसे पूछा बल्दियात बैन भाई कितने हैं, ये सब तफसील उसने पूछ के एक फार्म फिलअप किया। उसके ऊपर मेरे जो है अंगूठे लगवा लिए, दस्तखत करा लिए, ये सब कुछ कर के उसने कहा ठीक है आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो बुध भी कुछ नहीं हुआ। बुध वाले दिन मैं कैद हुआ, जुमरात को सफारत खाना आ गया। जुम्मा, हफ्ता, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, फिर अगले एतवार, एक एतवार ऐसे गुजर गया। फिर अगले एतवार को सुबह सुबह जो है पाकिस्तानियों को अलग से कर लिया गया। पूरे पाकिस्तानी जितने भी थे सबको अलग एक बैरक में ले जाया गया। वहाँ पे नाम पुकार के, मतलब जिनके आउट पास बने हुए थे, ये सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको अलग किया गया। जिनके नाम शामिल थे, जिनके आउट पास बने हुए थे, उनको निकाल लिया गया। जो जिनके नाम नहीं थे, जो नए आए हुए थे, उनको वापस बंद कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसमें नाम था। तकरीबन मैंने उसके जेल के अंदर 12 दिन और 13 रातें मैंने गुजारी। ये मैंने गुजारा। वहाँ पे क्या था, सुबह सुबह एक खुब्ज़, साथ में एक दाल का छोटा सा पार्सल मिलता था और छोटी एक बोतल पानी की। उसके बाद में दोपहर को जो खाना आता था वो कभी कभी जनाब चावल आते थे उबले हुए, ठीक है, कभी कभी जो है वो खुब्ज़, साथ में दाल का पार्सल। रात को जो है डेली जो ना वो पार्सल आता था सब्ज़ी का, कभी उसका गोश्त का आता था छोटा पार्सल, और साथ में एक एक खुब्ज़ और एक एक पानी की बोतल। ये रूटीन थी वहाँ की। चाय मिलती थी वहाँ पे। और दूसरी बात, वहाँ पे और कोई सामान नहीं मिलता था। एक आदमी आता था, अगर आप साबुन ख़रीदते हो 1 रियाल वाला साबुन आपको 5 रियाल में मिलेगा भाई। एक टूथपेस्ट अगर आपने ख़रीदना है 10 रियाल में आपको टूथपेस्ट और 10 रियाल में आपको ब्रश मिलेगा। ये रूटीन है वहाँ की, ठीक है। बहुत ही बुरा हाल है आदमियों के साथ, आदमी जुड़े हुए हैं ऐसे, बहुत ही बुरा हाल है। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा मुझे मसला वहाँ पे पेश आया वो था सिगरेट का। आदमी वहाँ पे सिगरेट पीने वाले थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सिगरेट नहीं पीता था, मुझे सिगरेट से सख्त एलर्जी थी, सिगरेट के धुएँ से। तो मुझे वहाँ पे बहुत मसला हुआ। तो मेरी तबीयत वहाँ पे बहुत ख़राब हुई। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम पे मास्क उतारता था। हर वक्त मैंने मास्क लगा के रखा 12 दिनों के अंदर, लगातार दिन रात। सिर्फ जब वज़ू करता था या जब खाना खाता था तब मैं मास्क उतारता था। उसके बाद में हर वक्त मैंने मास्क लगाए रखा होता था, उसके ऊपर रुमाल लपेट के रखता था, ठीक है। इस तरह जो है मेरे 12 दिन गुजरे। 10-11 दिन तो मेरी तबीयत फिट रह गई, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही रह गया। 12वें दिन मुझे ना नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया और मेरा गला जो है बिल्कुल ख़राब हो गया सिगरेट के धुएँ की वजह से, एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तबीयत मेरी। जब मैं आया तो आते हुए मेरे नाक से पानी बह रहा था, बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द, कान बंद, पूरे जिस्म में दर्द, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे बुखार है। तो अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकाला गया मुझे। 12 दिन वहाँ पे रहा मैं। 12 दिन के बाद वहाँ से निकले, सीधा मदीना एयरपोर्ट ले जाया गया। मदीना एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी, उसके ऊपर हमें बिठाया गया तो कराची आगे उतार गया। असल मसला जो था वो अब हमें कराची एयरपोर्ट के ऊपर पेश आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ मैं, आप देखिएगा। अब जैसे हम कराची एयरपोर्ट पे उतरे हैं, सबसे पहले जी हमारा कोरोना का टेस्ट हुआ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेगेटिव आया। काफ़ी आदमियों का नेगेटिव आया, 2-3 आदमियों का मेरे ख्याल में पॉजिटिव आया था। तकरीबन 250 आदमियों का हमारा ग्रुप था, 250 आदमियों का ग्रुप था। उसके अंदर 3-4 आदमियों का पॉजिटिव निकला। अब मसला जो था वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमारे साथ जो पेश आया वो ये था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी और मुल्क से आए हैं, जैसे हम अमेरिका से आए हैं। अमेरिका तो माशाल्लाह पावरफुल है, ठीक है। अमेरिका के आदमी को तो यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, वो तो बगैर लाइन के आगे चलता है, उसके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं हमारे पाकिस्तानी। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं किसी जजीरे से आया हूँ, किसी पता नहीं कौन सा, पता नहीं खलाई मखलूक हूँ मैं, क्या हूँ, ऐसे मुझे लग रहा था। हमारे जो आदमी थे, ग्रुप था हमारा, मैं भी लाइन के अंदर खड़ा हुआ था। दूसरी फ़्लाइट लैंड हुई तो एक ऑफिसर आया, उसने कहा इनको साइड पे करो, फ़्लाइट उतरी है, उनको पहले काम करना है जी। अल्लाह जी जाने जी क्या मसला क्या यार। हम लोगों ने शोर मचाया, उधर झगड़ा वगड़ा किया बहुत, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। साइड पे हो जाओ, ये है वो है, फ्लैट आ गई है, आप लोग जी डिपोटी हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास ये है वो है, आप लोग अभी तक पाकिस्तानी डिक्लेयर नहीं हुए हो। अब मसला जो पेश आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये फ़ोटो लगा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। ये जो आउट पास हमें बना के दिया जाता है ना, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा है हुकूमत पाकिस्तान ने कि इस हामिल के पाकिस्तान पहुँचने पर इस हंगामी पासपोर्ट को इमिग्रेशन हकाम के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब दूसरी जो अहम बात है नोट्स में लिखी हुई है वो ये है कि इस हंगामी पासपोर्ट का इजरा इस अमर का कोई कतई सबूत नहीं है कि इसका हामिल वाकई पाकिस्तानी शहरी है। अब वहाँ पे
सफारत खाना पाकिस्तान हमें ये चीज़ बना के दे रहा है और बाकायदा वेरिफिकेशन की जाती है वहाँ पे। आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कापी या आईडी कार्ड की कापी ये लगती है, ठीक है, और अपने फिंगरप्रिंट भी देना होता है और आपसे बाकायदा वेरिफिकेशन की जाती है। वल्दियत क्या है, बहन भाई कितने हैं, कहाँ पे रहते हो, आपका ज़िला कौन सा है, तारीख़ पैदाइश क्या है, ये वो पूरी तफसील वहाँ पे पूछी जाती है। मुकम्मल तरीके से वेरिफिकेशन करके फिर जो है आपको आउट पास जारी किया जाता है। अब उस आउट पास के ऊपर लिख दिया जाता है पीछे कि ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये आदमी वाकई पाकिस्तानी है। कोई भी आदमी अगर आप आते हो ना, कभी आपको इस चीज़ से वास्ता पड़े कि आउट पास अभी मिले आपको, या किसी दोस्त को अगर मिले उसको कहना कि फ़ोटो खींच के हमें सेंड करें, यकीन मानिए इसके पीछे लिखा हुआ है कि वाकई ये इस बात का सबूत नहीं है कि इस पासपोर्ट का हामिल जो है वो वाकई पाकिस्तानी शहरी है। अब वहाँ पे हमारे पास आईडी कार्ड भी मौजूद है, उसके ऊपर हमारा जो आउट पास है उसके ऊपर फ़ोटो लगी हुई है, बाकायदा पुराना पासपोर्ट नंबर जो है वो भी सफारत खाने ने जब हमारा आईडी कार्ड नंबर मारते हैं तो वहाँ से पासपोर्ट नंबर निकल आता है, वो भी बाकायदा उसके ऊपर मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा, ये सामने देख लें आप, ठीक है। इसके ऊपर हमारा जो पासपोर्ट का नंबर है वो मैंने नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने मेंशन किया रिकॉर्ड से निकाल के, जो मेरा आईडी कार्ड था उसके ज़रिए निकाला इन्होंने, उसके ऊपर मेंशन भी था मेरा आईडी कार्ड नंबर, पूरी डिटेल थी। लेकिन फिर भी हमारे साथ कराची एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बुरा सलूक किया गया। 9 बजे हमारी फ़्लाइट उतरी, तकरीबन 2:30 से 3 बजे जो है मैं जाके एयरपोर्ट से आउट हुआ। लाइन लगी रही, वहाँ पे फार्म दिया गया कि ये फिलअप करो। उसके बाद जी उस पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में एंट्री की जो मोहर होती है वो लगी, स्टैंप लगी। उसके बाद जी आप फिर भी बैठे रहो, मोहर लग गई है एंट्री की, पाकिस्तान एंटर हो चुके हो, फिर भी बैठो। वो सारे आउट पास लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद वो वापस आया, एक एक आदमी का नाम लेता गया, बोलता है जाओ 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 जाओ। मतलब उसने वेरिफिकेशन की, क्या वेरिफिकेशन की। अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वेरिफिकेशन तो सफारत खाने वाले ने करके ये पासपोर्ट बनाया है, ये आउट पास बनाया है। अब यहाँ पे किस जुर्म की सज़ा दी रही है हमें? यकीन माने बहुत ही बुरा सलूक किया गया। जितने मेरे साथ आदमी थे, 250 आदमियों का ग्रुप, सबके साथ यही सलूक किया गया कि मेरे अकेले के साथ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ये सलूक हुआ, ठीक है। इतना तो हमारे साथ बुरा सलूक सऊदी हुकूमत ने नहीं किया। बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, जेल से गाड़ियों के अंदर बिठाया और सीधा एयरपोर्ट के ऊपर लेके आए। वहाँ पे लाइन लगवा दी, आउट पास हमारे हाथ में दे दिए। उसके ऊपर ये जो हमारा बोर्डिंग कार्ड होता है, बोर्डिंग पास, ये भी लगा हुआ था। एक हाल में बिठा दिया गया, वहाँ पे ये सब कुछ दे के फिर वहाँ पे एक पार्सल दिया गया, साथ में एक पानी की छोटी सी बोतल। इस पार्सल के अंदर एक समोली थी, जो सैंडविच होता है वो थी, और एक माल्टा था, साथ में एक केक रस था। ये चीज़ें दे के जी आप जाओ, हाल में बैठो, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करो। 1 घंटा तकरीबन इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद में फ़्लाइट में बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने खाना पेश किया फ़्लाइट के अंदर, और जो पूरा प्रोटोकॉल होता है फ़्लाइट के अंदर वही हमारे साथ भी सलूक किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सलूक किया गया सऊदी एयरलाइन का। तो वहाँ से हम बखैर वाफ़ियत पहुँच गए। हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा सलूक हुआ। हमें पाकिस्तानी ही नहीं समझते कि आप कौन हो। अभी मैं, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं करता, चलो ठीक है, बाकी भी लोग थे मेरे साथ, पुराने भी आदमी थे, उनको कई साल वाले आदमी थे। इन्होंने इतना अरसा वहाँ पे काम किया, जो ज़र मुबादला था वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया, अपनी जो रकम थी, रेमिटेंसेस थी, वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र की। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक किया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो वहाँ पे इमिग्रेशन के नुमाइंदे थे, मुझे उनका रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत ही बुरा सलूक, बहुत ही बुरा रवैया था उनका हमारे साथ। तकरीबन मेरे साथ नहीं, 250 आदमी था, जितना भी डिपोर्ट हो गया था। उन्होंने कहा जी आप डिपोर्टी हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप पाकिस्तानी ही नहीं हो, आप अभी तक पाकिस्तानी डिक्लेयर ही नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन 2:30-3 बजे वहाँ से निकाला। तो फिर जो है हमारी जान छूटी। फिर कराची से हमने अपने शहर की बस पकड़ी और पाकिस्तान पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी कहानी। तकरीबन 12 दिन मुझे जेल के अंदर लगे। जेल के अंदर बुरे हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खाना शाना मिलता रहा। अच्छे भी लोग थे वहाँ पे, बुरे भी लोग थे, हर कंट्री लोग वहाँ पे जमा थे। इंडोनेशी तो नहीं थे माशाल्लाह, वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। वहाँ पे थे सूडानी, ठीक है, और उसके बाद हबशी, सोमाली और मसरी थे, सूरियन थे, बंगाली थे। तो सब काफ़ी अच्छे लोग भी थे वहाँ पे। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन सिगरेट की वजह बहुत प्रॉब्लम होता है। उनको चाहिए कि सिगरेट के लिए, सिगरेट पीने वालों के लिए अलग से बैरक होनी चाहिए। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। पब्लिक मकामात के ऊपर सिगरेट पीना, जो नहीं पीता उसको बहुत तकलीफ़ होती है, और मिलती भी वहाँ पे महंगी है।
चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।